आज कौन ऐसा हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारत देश का नागरिक है, जो देश को नुकसान पहुंचाने की बात करे, मानवता के खिलाफ बात करे, देश को नुकसान पहुंचाने की बात करे, देश को खराब करने की बात करे, वो देश का नहीं हो सकता। जो देश का नहीं है, हमारा नारा है, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। जिस सरजमीन पर हम पैगाम पहुंच जाए इस अमन आश्ती का, हमारे बीच आज के मेहमान खुसूसी मौलाना जावेद कासमी साहब हमारे बीच। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कि मौलाना अपनी गुफ्तगू से हम लोगों को मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले अपनी बात दुआ से शुरू करना चाहूंगा कि हजरत मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब के साथ जो हादसा पेश आया है, दिल्ली में जब आपकी इत्तला हमारे तक पहुंची, ऑफिस में पहुंची, दफ्तर में पहुंची, तो हमें ये सदमा हुआ कि ये हादसा पूरे ज़िले के साथ एक ऐसे मुहर्रिक शख्स, एक ऐसे जवान मर्द बाहौसला, बाकिरदार, बावकार शख्सियत के मालिक को ये चोट लगी है। पूरी कॉलोनी, पूरा शहर आपके गम में शरीक है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह का फضل है, करम है कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाबी से नवाजे, शिफाए कामिला अता फरमाए। दूसरी बात ये थी कि ये खतरा पैदा हो गया था, बल्कि ये कन्फर्म था कि इस साल का ये इजलास, ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी है कि इस साल 2024 में माह फरवरी में ये इजलास, ये सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस, ये प्रोग्राम मुनक़िद नहीं होगा। ये कन्फर्म था। आपने फ़ोन पर भी इत्तला दे दी थी कि मौलाना हम माजूर हैं, इसलिए इस साल के इस प्रोग्राम को हम मुलतवी करते हैं। तो बहरहाल, लेकिन 2-3 दिन के बाद, 3-4 रोज के बाद गालिबन आपकी तरफ से फिर इत्तला पहुंची थी है और हौसलामंद आपका फोन गया और आपने ये बताया कि हस्ब मामूल पहले की तरह फिर ये इजलास मुनाकिद होगा। तो हमने मालूम किया कि इसकी वजह क्या है, तो आपने बताया कि जो मेरे इस इलाके, इस शहर के, इस पूरे इलाके के, मोहल्ले के जो जवान मर्द, नौजवान हमारे साथी हैं, बुजुर्ग हमारे साथी हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमेशा इस प्रोग्राम में ताउन करते हैं, हमेशा साथ खड़े होते हैं, वो हमारे घर आए और आके यूं कहा कि मौलाना आपको अपने हौसले को पस्त करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी आपका साथ दिया था और आज भी आपके साथ खड़े हैं। जो मेहमान पहले आपके बुलाते थे, जिन मेहमानों को आप पहले दावत दिया करते थे, उसी अंदाज में आपका ये इजलास होगा। औरतों का भी प्रोग्राम होगा, कोई औरतों का प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं हुआ। आपने खवातीन का भी इजलास मुनाकिद किया, सद्भावना सम्मेलन का भी आपने प्रोग्राम मुनाकिद किया। उसके बाद आपने आखिर रात तक इजलास आम का भी एहतमाम कर रखा है। सुभान अल्लाह। ये जब आपने इत्तला दी तो मुझे यकीन हुआ कि ये वो कौम है, ये नौजवान, इस मोहल्ले के वो साथी बुजुर्ग है जो आपसे भी मोहब्बत करते हैं और आपकी काविशों और आपकी मेहनत को मुखलिसाना और दीन की नीयत से देखते हैं कि आपकी कोशिश और आपका जो ताल्लुक है वो जो फिक्र है वो दीन के हवाले से है। तो ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसका अजर अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा।
आप के हौसले को बुलंद किया गया और आपने कहा कि मौलाना टिकट बनवा लीजिए और आपको आना है, जबकि हमने इरादा मुलतवी कर दिया था। मौलाना महमूद मदनी साहब जिदा मजदू तक ये इत्तला पहुंचाई गई और आपकी तबीयत खराब थी। हमने आपका वहां तज़किरा किया कि आपको चोट लगी है। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद ने आपके लिए दुआ फरमाई और अफसोस का और गम का इजहार किया। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आचार्य देवेंद्र आर्य जी महाराज यहां तशरीफ फरमा है। भारत की सरजमीन पर जहां अलग अलग जात और धर्म के लोग बसते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर सिक्किम तक, भारत वो देश है कि जहां अलग अलग बोलियां और जबान बोली जाती है। गुजरात में गुजराती जबान, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, बंगला हो, आसाम में आसामी जबान। भारत के अंदर ये भारत की खूबसूरती है कि जहां अलग जबान है, अलग कल्चर, अलग संस्कृति है, अलग भारत की एक किसी पहचान है, लोकतंत्र, भारत की वो जमहूरियत, डेमोक्रेसी। भारत वो देश है जो विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत वो है जो तमाम अलग अलग जातीय धर्म को साथ लेकर पूरी दुनिया के अंदर आज अपनी पहचान रखता है। भारत वो जो अपनी शान के साथ, आन बान के साथ जीता है और दुनिया के अंदर आज भारत का नाम है। पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम तमाम धर्मों को साथ लेकर है, सबके विश्वास के साथ है, सभी धर्मों और जातियों को साथ में लेकर है। इसी सोच, इसी पैगाम को लेकर आचार्य देवेंद्र आर्य जी महाराज पूरे भारत के अंदर कभी गुजरात होते हैं, कभी हरियाणा पंजाब होते हैं, कभी यूपी बिहार होते हैं और आप इस संदेश को लेकर पहुंचते हैं। आपने कहा कि मैं अररिया जाऊंगा और मौलाना से मुलाकात करूंगा और मौलाना को मैं देखना चाहता हूं कि वो दूत और वो शख्स, वो ऐसा हौसलामंद आदमी जो शेरे दिल है कि हौसले के साथ अररिया कि इस पूरे इलाके के अंदर, बिहार के अंदर और सीमांचल के अंदर आपकी वो आवाज है कि जो तमाम जाति धर्म को लेकर आप चल रहे हैं। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं और मैं अपने संदेश को लेकर वहां पहुंचूंगा। आज आप हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। राजनीति के मामले अलग हो सकते हैं, सत्ता की बातें अलग हो सकती है, बहुत सी बातें होती हैं। किसी की खिलाफ भी होता है, किसी की मुखालफत भी होती है, किसी के विचारधाराओं की बात होती है, किसी के अलग अलग गर्ज और मकासद की बातें होती हैं। धर्म की बातें अलग अलग हो सकती हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग पूजा, अलग अलग इबादत के तरीके हो सकते हैं, अलग अलग निजाम, अलग अलग मुआशरा हो सकता है। लेकिन अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने मजहब पर रहते हुए, अपने अपने धर्म पर, उस जमाने में जब भारत गुलाम था, जब ये देश गुलाम था, उस वक्त चाहे इंडोमान निकोबार की जेल हो, माल्टा की जेल हो, कराची या ग्वालियर की जेल हो, दिल्ली का खूनी दरवाजा हो, भारत में कोई भी शहर हो, जब उस वक्त जेलों में लोग रहते थे तो वहां जेल के अंदर वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, खाना साथ खाते थे, सूखी रोटियां खाते थे, साथ में वो पानी पीते थे और मकसद ये था कि भारत को आजाद करना है, भारत देश को गुलामी से निकालना है। एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ देश को बनाने की बात करते थे, एक साथ देश के बारे में सोचते थे। वो परिवार अलग अलग धर्म के मुताबिक, अलग अलग समाज के तौर पर रहते हुए, लेकिन भारत के बारे में, भारत के विकास के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत को आजाद करने के लिए सबने एक ही अंदाज से कोशिश की और एक ही तरह की कुर्बानियां दी। आज कौन ऐसा हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारत देश का नागरिक है, जो देश को नुकसान पहुंचाने की बात करे, मानवता के खिलाफ बात करे, देश को नुकसान पहुंचाने की बात करे, देश को खराब करने की बात करे, वो देश का नहीं हो सकता। जो देश का नहीं है, हमारा नारा है, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं।
जिस सरजमीन पर हम पैदा हुए हैं, जिस देश में, जिस भारत में, जिस मुल्क में हम लोग यहाँ पैदा हुए, हमारा ये प्यारा वतन है, अल्लाह रब्बुल ताला ने सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जमीन पर उतारा है। इस धरती का ताल्लुक, अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर को आसमान से उतारा तो इसी से जमीन पर उतारा है। पूरी दुनिया में जहां इंसान बसते हो, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, वो सब भारत के बाद बसे हैं। भारत पहला देश है जहां पहले अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, आदमी इंसान को यहाँ इस जमीन पर उतारा। आज हम लोग बात कर रहे थे स्वामी जी के साथ बैठ करके, आचार्य जी से, कि भारत वो सरजमीन, हमें इस बात पर फख्र और गर्व है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से फरमाया कि मुझे हिंद से हिदायत की खुशबू आती है। आपने अपनी ज़बान मुबारक से आपके वतन का, हमारे वतन का नाम लिया है। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से नाम लिया है, हिंद का नाम लिया है कि वहां से खुशबू आती है, ठंडी हवाएं आती है, हिदायत की खुशबू आती है। हमें इस बात पर गर्व और फख्र है, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान से हमारे वतन का नाम लिया है। ये भारत, सहाबा किराम की जमातें आई हैं, अरबों का यहां का गहरा ताल्लुक रहा है। केरला के अंदर पहली मस्जिद तामीर हुई, केरला में आज वो मस्जिद आबाद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सऊदी अरब जाते हैं, रियाद पहुंचते हैं, सऊदी बादशाह को जब वो गिफ्ट देते हैं तो केरला की उसी मस्जिद को उनके सामने मॉडल पर पेश करते हैं कि मैं भारत से आपके लिए मस्जिद लेकर आया हूं जो भारत में सबसे पहली मस्जिद तामीर हुई है। नरेंद्र मोदी जी वहां देकर आते हैं उस मस्जिद को मॉडल। ये रिश्ता है, कभी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। हमारा मजहब, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, वो सिख है, वो जैन है, वो बौद्ध है, वो ईसाई है, धर्म अलग हो सकते हैं। सदियों से अलग अलग धर्म है, इस जमीन पर रहे हैं। कोई ये चाहे कि सब पूरी दुनिया के सारे इंसान एक ही धर्म के मानने वाले हो जाएंगे, ऐसा कहा हुआ। बड़े बड़े पैगंबर रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, पैगंबरों की मौजूदगी में भी अलग अलग धर्म के मानने वाले रहे हैं। रसूलों और नबियों की मौजूदगी में भी दुनिया में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहे हैं। इस सरजमीन पर अलग अलग लोग रहे हैं, हमेशा सदियों से लोग रहे हैं। इसलिए गुलदस्ता ये चमन वो बहार है, ये वो खुशियां वो कलियां है, ये वो देश और भारत है कि समाज अलग है, जात अलग है, बरादरियां अलग है, धर्म अलग है। इंसानियत के एतबार से अगर इंसान है तो बरादरी और रिश्ते नाते और धर्म के एतबार, धर्म अलग हो, लेकिन इंसानियत के एतबार से ये एक भारत देश की हैसियत से एक परिवार की तरह है। बेशक मैंने 5 चीजें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आचार्य जी की के सामने मैं वो 5 चीजें पेश करना चाहूंगा कि 5 चीजें मैंने लिखी हैं। बातें और भी हैं, लेकिन मैंने 5 चीजें लिखी हैं वो बताने के लिए कि इसमें दुनिया के तमाम लोग शरीक हैं, दुनिया के सभी धर्म के मानने वाले इसमें शरीक हैं, सभी लोग। मिसाल के तौर पर नंबर 1, एक आदमी जब सफर में होता है, देखिए मैं जरा ध्यान से सुनिएगा, 5 चीजें मैंने लिखी। जब एक आदमी सफर में होता है तो सफर की हालत में, यात्रा, जब वो यात्रा में होता है तो सबकी एक ही तमन्ना होती है कि सफर की सहूलत हमें मिल जाए, सफर की आसानी। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बैठने की जगह, लेटने की जगह, सोने की जगह, सामान रखने की जगह, गाड़ी पे भाई गाड़ी आराम से ट्रेन पे जा रहे हो, हवाई जहाज पे बैठे हुए हो, फ्लाइट पर बैठे हुए हैं, हवाई जहाज पर हैं, सबकी नजर ये रहती है कि जहाज खैर आफियत से उड़ जाए, खैर आफियत से टेकअप करे और खैर आफियत से लैंडिंग करे, जमीन पे उतर जाए। सबकी यही दुआ होती है कि चाहे धर्म अलग अलग है, लेकिन सोच यही होती है, दुआ होती है कि हमारे ये मंगलमय, कि हमारा सफर, हमारी यात्रा सफल हो जाए। यही कामना, यही दुआ होती है। इसी सोच से हम लोग चलते हैं, इसमें सब बराबर है।
नंबर 2, हर आदमी की तमन्ना यह होती है कि मेरा बच्चा बिगड़ न जाए। कोई ये नहीं चाहेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए, मेरा बच्चा खूनी बन जाए, मेरा बच्चा जेब काटने वाला बन जाए, मेरा बच्चा मोबाइल छीनने वाला बन जाए, मेरा बच्चा जो है चोर उचक्का बन जाए। कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो किसी परिवार खानदान का हो, किसी जात धर्म का हो। हर सबकी तमन्ना होती है कि मेरी औलाद शिक्षित हो जाए, विकसित हो जाए, पढ़ी लिखी मेरी औलाद हो, तालीम याफ्ता हो। चाहे मुसलमान हो, उसकी भी तमन्ना यह है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लॉयर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। और हिंदू यही चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब, तरक्की याफ्ता और सर्विसमैन बन जाए। तालीम के बारे में सबकी एक ही सोच हो। बहुत अच्छा पैगाम। नंबर 3, तीसरा नंबर, जब कोई भी आदमी बीमार होता है तो बीमारी का ताल्लुक किसी धर्म और जाति से नहीं है। इंसान अगर बीमार, बुखार है तो हिंदू को बुखार है या मुसलमान को बुखार है, किसी सिख ईसाई को बुखार है, तो डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर आरिफ साहब हो या डॉक्टर रमेश कुमार जी हो, इलाज एक ही अंदाज से होता है, एक ही दवाई से होता है। चाहे वो डॉक्टर रमेश खाए, चाहे रमेश जी खाए, चाहे वो आरिफ भाई खाएं या तो सुभान साहब खाएं, गोली एक है। चाहे कैंसर का इलाज हो, डायबिटीज हो, दवाई, मर्ज कोई भी हो, मर्ज के मामले में हर आदमी बीमार या मरीज कोई भी हो, सबकी होती है डॉक्टर साहब, चाहे भाई वो मुसलमान डॉक्टर है उनसे इलाज कराएंगे, वो हिंदू डॉक्टर है उनसे इलाज कराएंगे, कोई इसमें भेदभाव नहीं करता है। तो मर्ज एक होता है, इलाज भी एक होता है। इसमें सभी की तमन्ना होती है कि बस हमें फायदा हो जाए, शिफा मिल जाए, हम स्वस्थ हो जाए, यही सबकी सोच होती है। बेशक बहुत अच्छा पैगाम। जैसा ही जगह बात फिर हो गई तो बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पैगाम हजरत आपकी तरफ से, अल्लाह कबूल करे। नंबर 4, आदमी किसी भी देश में पैदा होता है, किसी भी देश में, कोई भी कंट्री हो, हम लोग भारत में पैदा हुए हैं और लोग किसी भी कंट्री में, देश में पैदा हो, यूरोप में, एशिया में, कहीं भी, तो जो जिस देश में पैदा हुआ, जहां का वो नागरिक है, तो सबकी ये तमन्ना होती है कि हमारा देश विकसित हो, हमारा देश हक है, वहां लाइट आए, बिजली आए, मकान बने, सड़कें बने, बाग हो, बहार हो, पार्क हो, पेड़ हो, पौधे हो, नहर हो, जमुना हो, गंगा हो, पानी हो, समंदर हो, वह दरिया हो, और जानवर भी हो, मवेशी भी हो, वहां हर चीज मौजूद हो। ये सबकी तमन्ना होती है। कुछ फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। सभी ये तमन्ना है कि सड़क अच्छी हो, गलियां अच्छी हो, बाजार अच्छे हो, मार्केट अच्छी हो, और हॉस्पिटल हमारे इलाके में हो, और पुलिस स्टेशन भी है, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी भी है। हर आदमी की तमन्ना होती है कि हमारा देश विकसित हो। जो भी देश में पैदा होता है सबकी तमन्ना होती है। वह हिंदू और मुसलमान के हिसाब से नहीं सोचता, बल्कि ये इंसान, आदमी, नागरिक के हिसाब से सोचता है। 5वीं बात पर और कहूंगा, 5वीं बात कि कोई भी आदमी हो, सबकी जरूरत एक है। मुझे अपने बदन को छुपाना है, मेरा जिस्म है, मेरा बदन है, मेरा शरीर है, मुझे छुपाना है, तो मुझे कपड़े की जरूरत है। भाई रमेश को भी कपड़े की जरूरत है, हमारे जोसेफ साहब को भी जो ईसाई है उनको भी इसकी जरूरत है, मनप्रीत सिंह को भी इसकी जरूरत है, उन्हें भी कपड़े की जरूरत है। धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, इसमें सब बराबर, इसमें कोई फर्क ही नहीं। रोटी उनको भी चाहिए, नहीं भाई रोजगार का मसला है, भाई घर में है, मैं दूध लेकर आना है, बच्चों को खिलाना है, अहली घर में ये शाम के टाइम घर पहुंचना है। हिंदू हो या मुसलमान हो, यही फिक्र होती है कि घर में आटा लेके आना है, चावल मंगाने हैं, दाल मंगानी है, सब्जियां मंगानी है, खाने का इंतजाम करना है, कपड़ों के इंतजाम करने हैं, शादी ब्याह का मामला है, बच्चों के यानी बच्चों की रिश्तेदारी की बात है, सबकी की जरूरत है, फर्क नहीं। आज इसी सोच को हमें आगे करने की जरूरत है। हम कहीं भी हो, हमारे नौजवान कहीं हो, आप मोहब्बत के पैगाम दीजिए। हमारे ज़बान पे गालियां आ गई, हम अपनी किसी गाड़ी को मारते हुए चले जाएं, हम किसी को नुकसान पहुंचाते हुए चले जाएं, हम पेड़ों को रोन दें, हम खेतों को खराब कर दें, हम जानवरों पर जो ईंट मार दें, हम किसी को नुकसान पहुंचा दें, ये इंसानियत। इस्लाम इसके खिलाफ है, कोई भी धर्म हो उसके खिलाफ है। समाज को बनाना है तो देश बनेगा, समाज को बनाना है तो इंसान बनेगा।
इसलिए ये बहुत अहम पैगाम है, संदेश है। बात लंबी हो रही है, जो वक्त मुझे दिया गया था शायद मैं वक्त वहां तक मैं पहुंच चुका हूं, और ये आखिरी बात कह के अपनी बात में मुकम्मल करूंगा, क्योंकि मेहमानों को बोलना है और ये बहुत आगे तक का इजलास जाएगा। मैं आए देख रहा हूं कि यहाँ मजमे में जोश में कोई कमी नहीं है। हर साल की तरह के अगर आप हजरत अगर इस पोजीशन में अगर आपकी तबीयत अगर खराब है, ये हादसा पेश आया है, लेकिन नौजवानों को जोश में कोई कमी नहीं है। अपनी मोहब्बतों और किसी गौर के साथ आपकी बातें सुन रहे हैं, तवज्जो के साथ आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बत दिल में है। जमीयत उलमाए हिंद हम लोगों की बड़ी जमात, बड़ी तंजीम है, फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन है, आजादी में बड़ी कुर्बानियां हैं। आपने देश को बनाने के लिए पैगाम दिया है। आप जिले के जिम्मेदार हैं, मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब जमीयत उलमा जिला अररिया के आप जिम्मेदार हैं। आपने यहाँ एक वो पैगाम देने का एहतमाम किया। हम लोगों ने दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद की मौजूदगी में ये पैगाम जारी किया है, वो मैं आप तक बता देता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। सद्भावना मंच के हवाले से ये पैगाम है, हाथ उठा के आपको यह इसका स्वागत करना है, इस्तकबाल करना है, तायद करनी है। अभी हमारे स्वामी जी भी खड़े होंगे, हमारे मेहमान मौलाना अमीन अहमद खान साहब जो चतुर्वेदी हैं वो भी खड़े होंगे, पूरा स्टेज खड़ा होगा, आप भी खड़े होंगे और ये भारत के सामने ये पैगाम देंगे। जो यहाँ सोशल मीडिया, हमारे जो तमाम रिपोर्टर यहाँ बैठे हुए हैं, अखबार वाले बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोग मौजूद हैं, हमारे भाई मोबाइल से भी फोटो ले रहे हैं, तो ये संदेश जाएगा पूरे भारत के कोने में जाएगा। मानवता का राज होगा, मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ होगा। देश के सम्मान में, देश के सम्मान में, जमीयत मैदान में हमारा संदेश सर्वधर्म सद्भाव, ये हमारे नारे, हमारा संदेश सर्वधर्म सद्भाव है। नफरत की दीवारें तोड़ो, नफरत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ो। बहुत अच्छा। इसी के साथ ये संदेश मैं आपके सामने पेश करके और अभी हम लोग इसकी तायद करेंगे। नंबर 1, देश के विकास, जनता की सेवा व समाज की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। नंबर 2, राजनीति व धर्म के मामले में मतभेद की स्थिति से बचना। किसी भी धर्म के अनुयायी या राजनीतिक दल के मतदाता हों, किंतु देश में सद्भावना को प्रबल करने में सदैव एकजुट रहना। किसी भी धर्म व उनके धर्म गुरुओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी, गलत बात या ओछे शब्दों का प्रयोग न करना। सांप्रदायिक तनाव, आपसी मतभेद के कारण होने वाले झगड़े के माहौल की समस्या का क्षेत्र के साझा कमेटी के साथ बैठकर समाधान निकालना। निर्धन व पीड़ितों की मदद करना, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। सद्भावना के कार्यक्रमों का समस्त धर्मों के लोगों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन करना, ये हम लोगों का पैगाम है। और इस पैगाम को, संदेश को मजबूत करना है।